अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में कि जिनको मिस करके आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल खाई ड्रामा एक जबरदस्त कहानी का वादा करता है जिस पर पहले कभी तवज्जो नहीं दी गई थी। एक रोमानवी थ्रिलर ड्रामा है जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में सेट किया गया है। बर्फ से ढकी चोटियों, आसमानों को छूते पहाड़ों, सरसब्जो शादाब और तेज रफ्तार नदियों के दरमियान कायम खाई ड्रामा एक उम्मीद अफजा गढ़ी है। इलाकों की खूबसूरती के बावजूद ड्रामा की कबायली पश्तून तरतीब तो खानदानों के दरमियान कबायली अदावत के मिले के नीचे एक जबरदस्त रोमांस को तारुफ कराती है। ये कोई आम मोहब्बत की कहानी नहीं है बल्कि एक मोहब्बत की कहानी है जो कबाइल की दुश्मनी से फूटती है, जिसके तहत बदला और माफी पूरी कहानी में मोड़ ले जाती है। खाई ड्रामा में दूर फिशा सलीम और फैसल कुरैशी के दरमियान ममनुआ रोमांस से अपने आप को महसूस करें जो उनके खानदानों के दरमियान दहाइयों से जारी अदावत के कायम करदा मोहब्बत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद शाहमीर सिकंदर जो अमीर खानदान की खुशकिस्मती के वारिस होने के लिए तैयार है। दिलकशी और मेहरबानी का इजहार करता है। दूसरी तरफ शिब्रा सलमान एक औरत जो लचक और आजादी से डली हुई है, अपने मामूली पस मंजर के बावजूद एतमाद के साथ जिंदगी का सामना करती है। इनके रास्ते गैर मुतवक्के तौर पर टकराते हैं, एक ऐसी मोहब्बत को जन्म देते हैं जो उनकी मुख्तलिफ दुनियाओं से परे ले जाता है। इसके बावजूद समाजी तवक्कुआत और खानदानी नापसंदीदगी ने साया डाला जिनके बढ़ते हुए जज्बे के लिए खतरा है। शाहमीर वफादारी और मोहब्बत के दरमियान फटा हुआ रवायती इकदार से जोड़ता है। इसका खानदान शिब्रा की मुखालफत करता है और इसे अपने नस्ब के लिए नाहल समझता है। ताहम शाहमीर अपने जज्बे और ताकत की तरफ बढ़ते हुए अपनी तरफ मुतवज्जे महसूस करता है जो उनके इश्तराक करदा गहरे ताल्लुक को नजरअंदाज करने से खास है। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। मन्नत एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसका ताल्लुक एक तरक्की पसंद खानदान से है जो मोहब्बत, देखभाल और बाहमी एहतराम को अहमियत देती है। एक ऐसे माहौल में परवरिश पाती है जहाँ हर एक के इंतखाब का एहतराम किया जाता है। मन्नत को अपने फैसले खुद करने की आजादी हासिल है। अपने वालिदैन की बेवकत मौत के बाद इसे अपने बड़े भाई नफीस से मदद मिलती है जिसे प्यार से नवाजता है। दूसरी तरफ मुराद का ताल्लुक एक कदामत पसंद खानदान से है जहां इसकी वालिदा अज़दवाजी जिंदगी के इंतखाब पर खासा असर रसूख रखती हैं। इकलौते बेटे की हैसियत से मुराद पर अपने खानदान की तवक्कुआत को पूरा करने की जिम्मेदारी का बोझ है। नरम बोलने वाला और मानी फितरत के लिहाज से मुराद अपने आप को अपनी माँ के इख्तियार की खिलाफ वर्जी करने से कासिर महसूस करता है, खास तौर पर अपने वालिद के इंतकाल के बाद। इनके बिल्कुल मुतज़ाद पस मंजर के बावजूद मन्नत और मुराद के दिल एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाते हैं और वो गहरी मोहब्बत में गिरफ्तार जाते हैं। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल अखाड़ा। ड्रामा सीरियल अखाड़ा की कहानी बहुत मुनफरिद है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में द लेजेंड ऑफ मौला जट की सूरत में एक अखाड़ा जैसी कहानी दिखाई गई थी। इसमें लड़ाई झगड़े और फसादात शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख में आज तक कोई ऐसी कहानी नहीं दिखाई गई। ड्रामा सीरियल अखाड़ा की कहानी पाकिस्तानी ड्रामों में एक ट्रेंड सेट करने जा रही है क्योंकि सोनू चंदा ड्रामे जदीद कॉमेडी का ट्रेंड सेट किया। इसके बाद पाकिस्तान में इस तरह के कई मज़ाहिया ड्रामों के शोज कास्ट किए गए। फिरोज खान ड्रामा सीरियल अखाड़ा की कास्ट में दिलशेर का किरदार निभा रहे हैं। ड्रामा सीरियल अखाड़ा में दिलशेर एक तालिब इल्म है, एक कॉलेज में पढ़ता है और इसे बाइक पर घूमना पसंद है और वो एक स्पोर्ट्समैन और बेहतरीन फाइटर भी है। सोनिया हुसैन इस ड्रामे में सितारा का किरदार निभा रही है जो बेहतरीन जंगजू और लड़ाका लड़की है। शेरदिल सितारा से प्यार करने लगता है और इसके लिए सबसे डरता है।
नंबर 3 पे है ड्रामा सीरियल नमक हराम। ड्रामा सीरियल नमक हराम की कहानी एक लड़के मुराद की है जो अमीर शख्स अमीन कुरैशी से अपने खानदान का बदला लेने के लिए 27 साल तक मंसूबाबंदी करता है और सख्त मेहनत करता है। इन्होंने कई सालों तक अमीन के मुआवन के तौर पर काम किया। अमीन की बेटी आसमा भी इस मंसूबे में शामिल हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुराद की नफरत आसमा से ही मोहब्बत में बदल जाती है। कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब मुराद और आसमा की मोहब्बत हो जाती है। मरीद का मरकजी किरदार मारूफ अदाकार इमरान अशरफ ने निभाया है और इन्होंने एक बार फिर अपनी बेहतरीन अदाकारी से शो को छेड़ा है। ये ड्रामा रक्स बिस्मल के बाद इनका सुपरहिट ड्रामा साबित होगा। नंबर 2 पे है ड्रामा सीरियल राहे जुनून। महर मोहब्बत आपको अंधा कर देती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है। हमें जरूरत से ज्यादा जज्बाती इजहार, हसद और इंतहाई आमाली मोहब्बत और देखभाल सोच की अलामत के तौर पर नजर आते हैं और वो शख्स मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस रवैये को जहरीला होने में ज्यादा देर नहीं लगती और फिर जो पहले रोमानवी तथा बाद में दम घुटने लगता है। शबरेज महर की मोहब्बत या तवज्जो इसके साथ शेयर करने वाले किसी को भी कबूल नहीं करता, लेकिन महर को अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। क्या हम इस नजरिए को देखेंगे कि मोहब्बत के जरिए कोई एक जहरीले शख्स को बदल सकता है। इस कहानी में सही या गलत साबित होना, क्या महर वाकई शबरेज की हंगामा खेज तबीयत में तवाजुन ला पाएगी। काश ड्रामे में बहनों के दरमियान जहरीलापन ना दिखाया जाता। ज़ारा महर की तरफ से किसी भी किस्म के इशारे को कबूल करने से इनकार करती है और इसके तमाम अमाल पर शक करने लगती है। नंबर 1 पे है ड्रामा सीरियल तेरे बिन ड्रामा नाजरीन के लिए एक दिलचस्प कहानी है। ये मीरब और मुर्तसिम के किरदार के गिर्द घूमती है जो नफरत के रिश्ते में मोहब्बत का तजुर्बा करते हैं। ये दोनों बज़ाहिर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। शुरू में एक दूसरे की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अचानक मीरब पर यह इंकशाफ होता है कि इसकी सारी जिंदगी झूठी थी और इसके वालिदैन इसके हकीकी वालिदैन नहीं है और दरअसल मुर्तसिम के चचा अनवर खान की बेटी है। इसे माँ बेगम ने अपनी मर्जी से मुर्तसिम से शादी करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इसके लिए इसे अपना शोहर कबूल करना मुश्किल तर हो जाता है। शादी के बाद जब मुर्तसिम मीरब के लिए मुश्किलात में पड़ जाता है तो मेजें बिल्कुल पलट जाती हैं। दोनों सामीन के साथ मुसलसल मोहब्बत और प्यार के लम्हात का बर्ताव करते हैं।